नवाब शाह के करीब ट्रेन हादसे के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा, इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं इम्तियाज़ अली। इम्तियाज़ बताइएगा, अभी क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस बदनसीब ट्रेन के पास जो कि आज सुबह 7:30 बजे जो है हवेलिया के लिए रवाना हुई थी मुसाफिरों को लेकर। ये वो बदनसीब ट्रेन के मनाजिर हैं। 10 बोगियाँ जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। उसमें 4 से 5 ऐसी बोगियाँ हैं जो कि पटड़ी से तकरीबन 15 से 20 फीट दूर जाके वहाँ पर गिरी हैं। पाक फौज के जवान यहाँ पर पहुँच गए थे, रेस्क्यू का अमल जारी रखे हुए हैं। इस वक्त भी मसरूफ़ अमल हमें देखने को मिल रहे हैं। 3 बोगियाँ ऐसी हैं जिसमें इस वक्त भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर नीचे गिरी हुई है। खदशा ये जाहिर किया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से, जहाँ जो रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, कि उस बोगियों के तले जो है कुछ जो है डेड बॉडीज़ हो सकती हैं। नवाब शाह अस्पताल और सांगड़ अस्पताल जख्मियों को वहाँ पर मूव करवाया गया है। डेड बॉडीज़ जो कि कुछ शहीद बेनज़ीराबाद के पीपल्स हॉस्पिटल में और कुछ जो है सांगड़ में रखी गई हैं। जी, आपका बेहद शुक्रिया। सरहारी स्टेशन के करीब ट्रेन हादसा दोपहर 1:15 बजे के करीब पेश आया। मकामी लोग बड़ी तादाद में फौरन मौके पर पहुंच गए, बोगियों में फंसे मुसाफिरों को निकालना शुरू किया। ऐनी शाहिद कहते हैं 1 घंटे तक मकामी अफराद इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ रहे। रेस्क्यू टीमें और इंतजामिया ताखीर से पहुंची। मजीद जानेंगे राशिद बलोच से। राशिद, बताइएगा। हज़ारा एक्सप्रेस हादसे के बाद कराची से ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर है। कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों का रश है। हुकाम के मुताबिक अंदरून मुल्क रवाना होने वाली ट्रेनें 2 से 3 घंटे ताखीर से रवाना होंगी। सूरत हाल क्या है जानते हैं, मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस, बताइएगा। देखिए, हज़ारा एक्सप्रेस का जो हादसा हुआ है उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि शाम के औकात हैं, कराची कैंट स्टेशन से मुख्तलिफ ट्रेनों की जो रवानगी है वो शुरू हो जाती है, और इसी वजह से अब यहाँ पे मुसाफिरों का जो रश है वो भी देखने में आ रहा है, क्योंकि जो इब्तदाई तौर पे जो दिन में रवाना होने वाली ट्रेनें थी उस हादसे के फौरी बाद उनको रवाना कर दिया गया था, लेकिन अब जो ट्रेनों की रवानगी है वो कुछ ताख़ीर का शिकार नज़र आ रही है। इस वक्त हम कैंट स्टेशन पर मौजूद हैं। बेतहाशा मुसाफिर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो कि अब रवाना होने वाली ट्रेनें, जिसमें तेज़गाम है, इसके अलावा मिल्लत एक्सप्रेस है, दीगर ट्रेनें हैं, उनके मुसाफिर यहाँ पर मौजूद हैं। आप कहाँ जाने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या बताया गया है, कितनी ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हैं? हम साहिवाल पंजाब जाना चाह रहे हैं और ट्रेनें 2.5 से 3 घंटे लेट हैं। अभी मतवक्को हैं, अभी कोई उम्मीद नहीं है। देखिए, यहाँ पर मुसाफिर मौजूद हैं और कुछ परेशान भी हैं, कुछ यहाँ पर मुंतज़िर नज़र आ रहे हैं कि ट्रेन शेड्यूल जो है वक्त पर आ सके, लेकिन अभी जो हमारी हुकाम से बात हुई है, रिलीफ ट्रेनें तो ज़रूर स्पॉट पे मौजूद है जहाँ हादसा पे, लेकिन इस जो ट्रैक है उसको क्लियर होने में ज़राए कहते हैं कि कई घंटे मजीद दरकार होंगे। तो इस तमाम सूरत हाल में कराची कैंट स्टेशन पे जो ट्रेनें रवाना होती हैं, इसके अलावा दीगर स्टेशन से वहाँ पे मुसाफिरों को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। और जो रेलवे हुकाम है वो ये कह रहा है अगर कोई मुसाफिर कैंसिल कराना चाहता है तो रिफंड की सहूलत दी जा रही है, ताहम मुसाफिरों को रिजर्वेशन पे भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि इंतजामात को बेहतर बनाना चाहिए। जी, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नवाब शाह में पीपल्स मेडिकल अस्पताल का दौरा किया। जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहमी की हिदायत की। कहते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ ट्रैक क्लियर कराने का भी काम जारी है। तो क्लियर हो गई हैं। 10वीं बोगी जो उसमें अभी तक लोग फंसे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। मेरी ख्वाजा साद रफ़ीक से 2 बार बात हुई है, रेलवे मिनिस्टर साहब से। उन्होंने बताया है कि रिलीफ ट्रेन्स जो हैं उसमें प्रॉपर इक्विपमेंट होता है ट्रैक क्लियर करने के लिए, वो कोटड़ी से भी और रोड़ी से भी चली हैं। मैंने डॉक्टर से जो MSA वाइस चांसलर हैं ना, उनसे दोनों से बात की और उन्होंने कहा है कि हमारे पास सहूलतें मौजूद हैं। जो इवन ICU में लोग हैं इस वक्त तक जो आए, हम उनका खुद इलाज यहाँ पे कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ी तो हमें आर्मी से हेलीकॉप्टर्स भी मिले हैं, अगर ज़रूरत पड़ी उनको कराची या हैदराबाद ले जाने की तो वो भी ले जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त मुझे डॉक्टर्स ने यकीन दिलाया कि हमारे पास मौजूद हैं इंतज़ामात, इनको ट्रीट करें। दवाइयों के बारे में पूछा, उन्होंने कहा हमारे पास दवाइयाँ पूरी हैं। तकरीबकारी या तकनीकी खराबी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। ट्रैक मुकम्मल फिट था। तहकीकात मुकम्मल होने तक क्या साराइयों से गुरेज किया जाए। वज़ीर रेलवे ने हज़ारा एक्सप्रेस के हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। ख्वाजा साद रफ़ीक ने यह भी बताया कि आज सुबह न जाने क्यों बुरा एहसास हो रहा था और बदकिस्मती से दोपहर को यह हादसा हो गया। बैड सी फीलिंग मेरी थी सुबह जब मैं नमाज के बाद उठा हूँ कि कोई
खुदा ना करे कोई ऐसी फील थी कि हादसा ना हो जाए, और आज दोपहर को यह हादसा हो गया बदकिस्मती से। इसका जायज़ा लेना पड़ेगा कि इसकी रूट कॉज क्या है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक जो है वो बिल्कुल फिट है, वहाँ पे कोई इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ड्राइवर का ये बयान है कि वो 50 के करीब गाड़ी को 45-50 के करीब चला रहा था। इसको काउंटर चेक करना पड़ेगा। उसके लिए FGIR हादसे के फ़ौरन बाद लाहौर से रवाना हो चुके हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हमारे अफसरान मौके पर भी मौजूद हैं। जब तक हम जायज़ा नहीं ले लेते कि ये फॉल्ट टेक्निकल है या खुदा न खास्ता कोई तखरीबकारी है या कोई शरारत है या एक्सीडेंट है, और उसकी जो भी वजह है, इस पर हम कोई बात अथॉरिटी से नहीं कर रहे, ताकि कोई कयास राई न की जाए। मैंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि वो अज़राए मेहरबानी जो मुतवफ़ियान हैं उनकी लिस्ट को फ़ौरन जारी कर दें, क्योंकि 1000 के करीब मुसाफिर थे, ताकि लोगों को सही इत्तला मिल जाए और बहुत से लोग जो इस टेंशन में है कि उनके प्यारों का क्या हाल है, वो इस मुश्किल से निकल सकें। हज़ारा एक्सप्रेस हादसा, तहकीकाती टीम ने ड्राइवर का बयान रिकॉर्ड कर लिया। ड्राइवर का कहना है कि कोई ओवर स्पीड नहीं हुई। तहकीकाती टीम ने 3 नकात पर तफ्तीश का आगाज कर दिया। मालूमात हासिल करते हैं, नुमाइंदा खुसूसी जुल्फ़िकार अली महतो हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़िकार, बताइएगा तहकीकाती टीम की जो तहकीकात हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं? ड्राइवर का बयान जो रिकॉर्ड किया गया है उसमें क्या बात कही है? जी देखिए, ड्राइवर ने जो बयान दिया है उसने कहा है कि मैं ओवर स्पीड नहीं था, 45 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये ट्रेन चल रही थी। लेकिन जो इसका मैकेनिज्म होता है डिवीजन लेवल पे, वो सबसे पहले सीनियर सबऑर्डिनेट जो स्टाफ होता है वो इसकी एक जॉइंट सर्टिफिकेट जारी करता है। इनमें ट्रैफिक इंस्पेक्टर होते हैं, परमानेंट वे इंस्पेक्टर होते हैं, और जो फोरमैन लोको होता है वो इस कमेटी का हिस्सा होते हैं। ये इब्तदाई रिपोर्ट जिसे एक्सीडेंट बुलेटिन कहते हैं, ये जारी करेंगे। तो ये 3 नुकात पे इन्होंने तहकीकात शुरू की है। ये तीनों जो सबऑर्डिनेट स्टाफ के लोग हैं ये पहुंच गए हैं। एक तो ये है कि इस स्टेशन सरहारी के बिल्कुल अंदर ही तकरीबन कहिए कि रेल टूटी है, और रेल टूटने की वजह जो है तहरीकवारी भी हो सकती है या कोई फॉल्ट हो सकता है। दूसरा एक ये है कि इसके जो यार्ड है वहीं पे एक छोटा पुल है जिसे कलवर्ट कहते हैं, तो ये भी कयास किया जा रहा है कि ये पुल से ट्रैक बैठ गया जिसकी वजह से बड़ी डिरेलमेंट हुई है। और तीसरी काज इसकी ये कही जा रही है कि ट्रेन की जो बोगियां थी उनके अंदर मैकेनिकल फॉल्ट था। तो ये तीनों वजूहात पे इस वक्त इब्तदाई तहकीकात का आगाज हो गया है कि कल सुबह तक जो है ये जॉइंट सर्टिफिकेट साइन होगा, तो इब्तदाई तहकीकात पता चल सकेंगी कि असल में ये कॉज क्या था। ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया डिटेल्स के लिए। अब इसी पर ही बात करेंगे। सीओ सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक कादिर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तारिक साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, अब तक कितने अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है? कोई फिगर अगर आप शेयर कर सके, और अभी करंट सिचुएशन क्या है सर, प्लीज? 32 डेथ्स की कंफर्मेशन हुई है अभी, और जिसमें से 12 डेड बॉडीज सरारी जो RHC है रूरल हेल्थ सेंटर वहाँ पे हैं, और बाकी नवाबशाह में है। इस वक्त हमारे तकरीबन कोई 200 के करीब जो इंजर्ड हैं, और माइनर इंजरीज वाले भी और क्रूजर वाले भी तकरीबन कोई 70-80 के करीब सीरियस इंजरीज वाले हैं, और बाकी जो है वो माइनर इंजरीज वाले। तो उनको फर्स्ट एड दिया गया है, और वो अभी उनको एफर्ट की जा रही है कि वो जरा स्टेबल हो जाएं और उनको फिर आगे रवाना किया जा सके अपने घरों के लिए। आर्मी और इंडस रेंजर्स नवाबशाह से वो पहुंच गए हैं, सो दे आर इन टोटल सिंक। और अल्लाह ताला का करम है कि इतना बड़ा जो हादसा है उसका रेस्क्यू जो है वो तकरीबन कुछ 1.25 घंटे में हो गया हुआ है। लेकिन एक जो बोगी है जो कि ज्यादा डिप्लीटेड हालत में, उसका कटिंग का अमल जारी है, जिसमें 2 डेड बॉडीज अभी रिकवर हुई हैं। तो ये 32 का जो फिगर आपको मैंने बताया है वो 2 डेड बॉडीज को काउंट करके हुआ है। गुफ्तगू करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया सर।